आपको रोना तो जरूर आएगा, साथ में बच्चों को लेके चलना, मैनेज करना, काम करना, उसके साथ में पढ़ाई करना, सबकी बातों को लेके यहाँ पे ढोना घूमना, ये सब बहुत सारी चीजें हो जाती है। आखिर मुझे अगर देखा जाए तो मैं सक्सेस कहीं से नहीं हो पाई हूँ, तो इसका रीजन तो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं बता रही हूँ, मैं हूँ आकांक्षा और मैं अपनी इस जर्नी में आप सभी के साथ बहुत खुश हूँ और आप लोगों का सपोर्ट प्यार हमारे साथ बना रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। और थोड़ी सी ये कर रही है तो आप लोग इग्नोर करना। इग्नोर क्या ही करोगे, घर में सबके बच्चे होते हैं तो बच्चे तो करेंगे ही। अब इनको सुला के मैं थोड़ा ना ब्लॉग बनाऊंगी या कुछ भी करूंगी, तो मैं आप लोग के साथ हर चीज एक शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी ये नीचे बैठी है और बैठ के एक पर्स ली है, जिसे त्रिशिका बेटो बेटो, राधे राधे बेबी, नहीं देख सकती। तो वो जब हम कभी बोलते हैं ना, तो अब बड़ी हो गई है तो थोड़ा सा अब नहीं देखती है, कोई बात नहीं। देखिए अब देख रही है, हेलो। तो श्रेयांश गया है स्कूल और ये है यहाँ पे, लेकिन वो अब आएगा तो मैं ये पोस्ट ब्लॉग आप लोग के बीच जल्दी ही बहुत जल्दी शेयर करना चाहूँगी और करूँगी, पूरी कोशिश के साथ कह रही हूँ कि मैं करूँगी। और आप सभी का प्यार सपोर्ट मुझे चाहिए और स्पेशली कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कैसी हूँ और जो मेरा स्ट्रगल आगे तक है वो तो एक एक पॉइंट ही मैं बताऊंगी, तो एक बार में तो हो नहीं पाएगा। तो आप लोग मुझे जरूर ये कमेंट करके बताना। तो मैं अपने घर की इकलौती थी, तो कोई बात नहीं, वो सभी होते। मेरी जब शादी हुई थी ना, मैं ससुराल गई थी तो पहली बार मैं एक दिन रही थी, क्योंकि शादी के कुछ दिन बाद ना मेरे भैया की शादी था, तो मैं अपने घर चली गई थी। और घर गई थी तो फिर मतलब बिहार में ही ससुराल और मायके है, तो वहाँ अपने घर गई। वहाँ से फिर मैं 10 दिन के बाद मैं दिल्ली आई, क्योंकि बाकी ससुराल वाले फैमिली वाले यहाँ आ गए थे, तो यहाँ पे रिसेप्शन था, तो वो लोग आ गए थे अरेंज करने के लिए। और बाकी लोग करते ही गांव में क्या, क्योंकि उतना रहना होता नहीं है गांव में। तो ये चीजें था, मैं अपने घर गई थी बिहार में ही, जो कि सीवान डिस्ट्रिक्ट में मेरा घर है। और मैं वहां जब गई थी तो कुछ एंजॉय ऐसे ही मस्ती वस्ती जैसे होता है मैं नॉर्मल, तो वैसे ही मैंने किया। भाई की शादी था तो करना ही है, और शादी की तैयारी भी, क्योंकि घर में भी बहुत कम ही लोग हैं। मम्मी है एक, बहन में तो मैं ही एक अपने घर में इकलौती थी। तो जैसे मैं हूँ गांव से, तो मुझे थोड़ा सा उतना वो नहीं पता था कि पता क्या नहीं था, मतलब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे डांस वांस नहीं आता था। यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्शन शहर है तो शहर में डांस वांस होता है, और ये सब चीजें हुआ मुझे नहीं आता था, मैं नहीं करी। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ टाइम बीता, थोड़ी सी स्ट्रेसफुल रहा मेरे लिए यहाँ पे कुछ चीजें मैनेज करना, क्योंकि एक गांव से आके शहर में मैनेज करना, बाकी सब कुछ आता था, लेकिन लोगों को पहचानना समझना मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ था। मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सा, मैं उनको मैनेज की, वो मुझे मैनेज किए या नहीं किए, आगे अगर आप लोग को इंटरेस्ट होगा तो मैं उनके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने उनको बहुत थोड़ी सी मैनेज की, क्योंकि मुझे हर चीज बिल्कुल बिल्कुल चेंज मिला था। हाँ बोलो। गांव से शहर तक का सफर थोड़ा सा मुझे टफ लगा, लेकिन धीरे धीरे मैं समझ गई, कोई बात नहीं। मेरी जो पढ़ाई थी वो भी इतनी वीक नहीं था, मतलब एक देखा जाए तो स्ट्रांग ही था, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाई। तो उसकी भी कहीं ना कहीं रीजन है। फिर यहाँ पे आई, डेली डेली कुछ ना कुछ इंसान सीखने को मिला। 4 महीने के बाद, 3 महीने बाद मैं फिर जाती हूँ अपने गाँव बिहार पेपर देने, जो पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी का पेपर था 2nd सेमेस्टर का, तो मैं देने गई। मेरे पापा ससुर जी मुझे लेके पेपर दिलाने गए थे, तो वो वहाँ पे मुझे छोड़ के आ गए और मैं उधर से अपने भाई के साथ आई थी। यहाँ पे रहना तो यहीं पे है, था या अभी भी है। तो मैंने ये सारी चीजें मैनेज की। इतना करने के बाद मेरे घर वाले, मम्मी है या मेरे हस्बैंड, इन लोगों का ये कहना था कि तुम पढ़ाई करो। मेरे हस्बैंड का तो शुरू से ही था कि पढ़ाई करो, लेकिन मैं अभी तक मुझे कहीं से सफलता मिली या नहीं मिली वो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ मैं जो यहाँ थी ना, तो मैं बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि मैं 2 जगह से कोचिंग की, पढ़ाई की, स्कूल ज्वाइन की, स्कूल भी जाती थी प्राइवेट स्कूल में। तो स्कूल अब देखो, ये देख रही है, तो स्कूल जाती थी मैं प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम उतना कोई था नहीं, बच्चे भी नहीं थे। तो मैंने स्कूल ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने
जब मेरे गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रही थी, जब वहां से मुझे कुछ नहीं हुआ ना, क्योंकि मैं वहीं पढ़ाई अपना अच्छे से नहीं कर पाई थी, तो फिर मेरे घर वाले बोला ना कि तुम बीएड कर लो, लेडीजों के लिए बीएड ज़्यादा अच्छा रहता है, टीचिंग फील्ड। तो मैंने बीएड किया। बीएड में मेरा फर्स्ट ईयर में तो मैं क्लियर नहीं कर पाई थी, क्योंकि हाँ उस टाइम मेरा बेटा था छोटा, तो मैं नहीं कर पाई थी उस टाइम, तो क्लियर नहीं हो पाया था, पेंडिंग में रह गया था पेपर। लेकिन जैसे मैं सेकेंड ईयर का पेपर दी ना, मैं ऑल क्लियर, मतलब सारे पेपर मैं क्लियर कर ली, और मेरा ना 85% अबव रिजल्ट आया था बीएड का। तो मैं अच्छे नंबर से ही पास करी थी। फिर भी मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। बताओ गाइस, ये पॉट लेगी क्या करेगी बताओ। अब ऐसे परेशान करते हैं तो मैं ही उठ जाती हूँ। फिर मैंने बीएड किया, और बीएड करके जो हमने किया ना कि सीटेट का 1-2 बार पेपर दी, लेकिन उससे भी मुझे मैं नहीं कर पाई, क्योंकि साथ में आप देख रहे हो जब ब्लॉग बनाने में इतने परेशान कर रहा है सब बच्चे, तो मैं पढ़ाई कैसे कर पाऊंगी। मेरा बेटा छोटा था, और जब भी मैं कोशिश करती थी कि मैं पढ़ाई करूं, तो वो मेरे बुक के ऊपर आके बैठता था, या जब मैं फोन से ऑनलाइन या कोई वीडियोस देख के पढ़ाई करती थी, तो उसको फोन चाहिए होता था। तो मैंने बहुत सारी चीजें की जो कि मैं सक्सेस इस वजह से नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था। और अभी तो फिलहाल यही है। अभी भी एक बिहार में स्टेट का नोटिफिकेशन आया है, लेकिन मैं वहां भी नहीं कर पाई, कि अभी फेस्टिवल सीजन में मुझे लेके जाना, मैं अकेले नहीं आती जाती बिहार में। आसपास में चली जाऊंगी, लेकिन उतना दूर नहीं जा पाऊंगी, छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनको लेके ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी मैं। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये चीज़ें मुश्किल था कि मैं नहीं जा पाती। तो अब मेरे हस्बैंड लेके जाएंगे मुझे पेपर दिलवाने, या कुछ भी कर रहे हैं ऐसा, तो इस वजह से मैं इस बार का पोस्टपोन कर दी। और एक बार स्टेट का और भी फॉर्म भरी थी, जो कि मैं नहीं कर पाई। उस टाइम भी मैं छोड़ दी थी, क्योंकि ये बहुत छोटी थी, तो इस वजह से तो मेरे साथ थोड़ी सी ये दिक्कतें हो जाती है, मैं नहीं जा पाती हूँ। और तब तक मेरे मन में आया है सोशल मीडिया का ये बहुत ज़्यादा जो भूत है, नशा है, ये मेरे मन में आया, और मैंने स्टार्ट किया अपनी यूट्यूब पे जर्नी। और मैंने जर्नी ऐसे स्टार्ट की, उसमें भी मैंने बहुत सारे पोस्टपोन क्या कहेंगे, ऐसे ही ब्लॉग डालती थी, बनाती थी, तो कभी थकना नहीं, मतलब छोड़ देती थी। मेरी जर्नी में बहुत ज़्यादा वैसे वो रहा। आगे का सफर मैं आप लोग को जरूर शेयर करूंगी। जो मेरे साथ प्रेगनेंसी में जो भी दिक्कतें हुई थी ना, वो कहीं कहीं गुना दर्द देने वाली चीजें था। तब मेरे पास इतने मुश्किल से, मतलब मुश्किल ही कह लो आप लोग, कि ये जो बच्चे देख रहे हो ना, ये बहुत दर्द के कोशिशें झेलने के बाद ही ऐसी ऐसी चीजें हुआ है। तो मैं आप लोग को वो चीज जरूर शेयर करूंगी, तब आप लोग बताना कि हाँ मैं कितना कुछ क्या सही हूँ और क्या। मेरी जब डिटेल में आप जानोगे ना, तो फिर बोलोगे कि आप हंसती कैसे हो। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, देखा है, और कैसे जो मुझे आप सिंगल देख रहे हो ना सामने कैमरे के सामने, तो मैं अकेली ही हूँ। जो मेरी कहानी है ना, मुझे इस कहानी में किसी की साथ नहीं है, और कुछ भी किसी का सपोर्ट नहीं है। मैंने सोशल मीडिया में मैं जब भी आई, तो अपना जो ब्लॉग है वो एडिट, ये कुछ भी जिस टाइप का ही है, वो सारे खुद से पर्सनल मतलब करना, ब्लॉग बनाना, एडिट करना, बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो मैंने खुद से मैनेज किया। तो मैं आप लोग को हर एक पॉइंट बताऊंगी, और आप लोग मुझे ज़रूर बताओगे कि कैसी लगी मेरी कहानी। तो चलिए मैं आज यहीं तक रहने देती हूँ, क्योंकि अब बच्चों को थोड़ा सा देख लेती हूँ मैं। और आप लोग ऐसे ही प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट देना मुझे, क्योंकि मैं भी कुछ कर सकूँ और आप लोग के साथ एक हिस्सा बना सकूँ। तो चलिए बने रहिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना बनता ही है, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और शेयर तो बिल्कुल करिएगा, भूलिएगा नहीं। तो चलिए मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।